गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सो बेसिकली गाइस आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं भारत का पर्वत, और आपके एग्ज़ाम के लिए भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। और एक एक करके हम भारत के पूरे अच्छा से डीपली डिस्कस करेंगे, जैसे कि भारत की नदियाँ और भारत का पर्वत तो देख ही रहे हैं। भारत का पर्वत दो पार्ट में आएगा, इस पार्ट 1 एंड पार्ट 2 आएगा। पार्ट 2 कल कवर होगा, क्योंकि भारत का जो पर्वत है वो काफ़ी इस बड़ा टॉपिक है। और इसी तरह हम जनजाति देखने वाले हैं, दर्रा देखने वाले हैं, एक एक करके हम सारा कुछ यहाँ पे देखेंगे। तो आज का जो टॉपिक है यहाँ पे भारत का पर्वत है। और यहाँ पे देखते हैं बेसिकली क्या क्या महत्वपूर्ण है। लिखा बहुत कुछ होता है गैस ज्योग्राफी में, बट यहाँ पे हम जो भी कुछ डिस्कस करने वाले हैं फैक्ट ओनली, ठीक है, जो कि आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। थोड़ा सा गैस हम इस पॉइंट को देख लें। यहाँ पे भारत का जो संपूर्ण क्षेत्रफल बात करें यहाँ पे, तो संपूर्ण क्षेत्रफल के बारे में बात करूँ 10.7% पर्वत वाले भाग फैला हुआ है, और 18.6 में पहाड़ी वाला भाग फैला हुआ है, और 27.7 वाले भाग में पठारी क्षेत्र फैला हुआ है, और 43% में क्या फैला हुआ है, मैदानी वाले भाग फैला हुआ है। अब काफ़ी सारे बच्चों को यही प्रॉब्लम आता है कि भाई पठारी पर्वत और ये पहाड़ किसे बोलता है, ये सारा बच्चों को, काफ़ी सारे बच्चों को प्रॉब्लम आता है। तो यहाँ पे हम ये भी चीज़ आप लोगों को बताएंगे, और मैदानी वाले भाग, ठीक है। तो कुछ यहाँ पे गैस हम आप लोगों को कोशिश करेंगे इमेज से समझाने का, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं पर्वत वाले भाग, ठीक है। अब पर्वत वाले भाग में यहाँ पे किसे बोलते हैं, जैसे यहाँ पे आप एक चीज़ यहाँ पे देख सकते हो, ये वाले पॉइंट पे ज़्यादा स्पेस नहीं होने के कारण से इसका कुछ जाए यहाँ पे बात को नोक ज़्यादा होता है, तो उन वाले पार्ट को क्या बोलते हैं गैस, पर्वत वाले भाग आप समझ सकते हो, इसे हम पर्वत बोलते हैं, ठीक है। और पठार किसे बोलते हैं, तो आप समझ सकते हो यहाँ पे कुछ ज़्यादा स्पेस होता है, तो इस वाले पार्ट को क्या बोलते हैं गाइस, पठार बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप एग्जांपल के रूप में आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, बस ये कट जाता है यहाँ से, ठीक है। तो ये कट के क्या हो गया, इसे पठार बोल देते हैं। और पहाड़ किसे बोलते हैं, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये पर्वत होता है, उन्हीं का एक छोटा सा भाग, अगर मैं बात करूँ यहाँ से एक छोटा सा भाग बात करें, तो उन्हें हम पहाड़ बोल देते हैं, ठीक है, जो बहुत ही छोटा होता है। बट यहाँ पे पर्वत का गाइस हाइट बहुत ही लंबा होता है, ठीक है। और मैदान किसे बोलते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैदानी वाले भाग, ठीक है। तो हम आगे देखते हैं बेसिकली क्या क्या महत्वपूर्ण पॉइंट है और हमें क्या क्या पढ़ना है आगे। तो गैस जैसे कि आप लोग को पता है कि हम भारत को कई तरीका में, मतलब कई पार्ट में डिवाइड करते हैं। जैसे कि पहला पार्ट में यहाँ पे बात करें, 3 वाले पार्ट को हम, जैसे कि पर्वत वाले भाग में हम डिवाइड करते हैं। फिर हम पढ़ेंगे मैदानी वाले भाग देखेंगे, प्रायद्वीपीय पठार वाला भाग देखेंगे, और ये है तटीय वाले भाग। यहाँ पे भी एक होता है जिसमें बोलते हैं गैस मरुस्थल वाला भाग, जो कि आप राजस्थान वगैरह में बेसिकली देखने को मिलता है। तो हम कुछ इस टाइप में गए, यहाँ पे हम चार पार्ट में इसको हम डिवाइड करते हैं भारत को। तो इस पार्ट का भी आप 5 पार्ट में, तो इस बात को भी थोड़ा सा आप हाईलाइट कर सकते हैं बेसिकली। ना आगे हम आज जो देखने वाले गए पर्वतीय क्षेत्र एक एक करके हम यहाँ पे आज देखेंगे। और यहाँ पे ऑलरेडी कौन सा पार्ट के देखने वाले, यहाँ पे जो बेसिकली पर्वत क्षेत्र फैला हुआ है आज हम ये डिस्कस करेंगे। क्योंकि जो गैस पूरा भारत में पर्वत है, जैसे कि हम ऑलरेडी आप लोग देख चुके हैं, तो ये जो मध्य वाले भारत है और दक्षिणी भारत है का जो पर्वत है वो हम कल के वीडियो में देखेंगे। आज हम बेसिकली ये वाला पार्ट में देखने वाले हैं, ठीक है। ये वाला पार्ट में देखने वाला है, क्योंकि ये वाला पार्ट में बहुत ही ज़्यादा गैस पर्वत है। तो एक एक करके हम सारा पर्वत को यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे गैस उत्तरी वाले भाग और दक्षिणी भाग, ठीक है, उत्तर और मध्य और दक्षिण वाले भाग को हम कल देखेंगे, और आज इसे हम देखेंगे। तो बेसिकली गैस इन्हें भी हम 4 पार्ट में डिवाइड किए हैं। बेसिकली जो उत्तर वाले जो है उन्हें भी हम 4 पार्ट में डिवाइड किए हैं। और जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं टांस हिमालय, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवलिका हिमालय, बेसिकली इनको हम 4 पार्ट में डिवाइड किए हैं। ये तो गैस हम उत्तर से लेकर दक्षिणी भाग में डिवाइड किए। उत्तर मतलब क्या होता है गैस, यहाँ पे जो उत्तर हो गया, और यहाँ से हम आते हैं दक्षिण वाले भाग में, ठीक है। तो हम इस तरह से कि पहले ऊपर में कौन से हिमालय, तो जैसे टांस हिमालय, इसके बाद कौन से हिमालय गए, बृहद हिमालय, इसके बीच में कौन है, मध्य हिमालय, और नीचे कौन सा है, शिवालिका हिमालय। तो इस तरह यहाँ पे देखते हैं। फिर इसके बाद किस तरह देखते हैं, कैसे यहाँ पे हम इस तरह भी देख सकते हैं, उत्तर मतलब पूर्व से पश्चिम भी देख सकते हैं, तो इस तरह भी हम देखने वाले हैं। तो कुछ यहाँ पे गए ये सारा बात मेंशन है। खैर हमें देखना है जितना भी हिमालय, पंजाब, कुमायूं, नेपाल, असम, ये सारा हिमालय को हम एक एक करके यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, कि यहाँ इस वाले क्षेत्र में जितना भी हिमालय है, ठीक है, एक एक करके हम सारा हिमालय को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। क्योंकि आपके एग्जाम में कौन से हिमालय और क्या पूछे थे ये पता नहीं, तो इसीलिए हम जो भी महत्वपूर्ण हिमालय है वो सारा हम देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करने वाले हैं टांस हिमालय, और बेसिकली देखने वाले कि इसके बारे में बेसिकली क्या क्या महत्वपूर्ण पॉइंट है हम ये यहाँ पे देखेंगे।
नाउ बेसिकली गैस आप लोग मैप नहीं लिए हैं तो प्लीज़ आप लोग मैप ज़रूर खरीद लीजिए। और ट्रांस हिमालय में बात करें, यह हिमालय सबसे प्राचीनतम बेसिकली भाग है। हाँ, याद रखिए, पूछा जाएगा कि सबसे प्राचीनतम भाग कौन सा है, तो आपके ऑप्शन में होगा ट्रांस हिमालय। तो इस बात को भी आप हाईलाइट कर सकते हैं। यहाँ पे वनस्पति का अभाव है, क्वेश्चन इस तरह भी आ सकता है कि किस हिमालय में वनस्पति का अभाव है, तो आपका ऑप्शन होगा ट्रांस हिमालय। एक क्वेश्चन को गैस कम से कम 5 तरीका से, मिनिमम 5, ज़्यादा तरीका से भी क्वेश्चन को पूछा भी जाता है, ठीक है। इसके अंतर्गत काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल पर्वत श्रेणी बेसिकली आती है। तो ये सारा बात को आप हाईलाइट कर सकते हैं। और ये भारत में सबसे ऊंची चोटी गार्डविन ऑस्टिन काराकोरम पर्वत श्रेणी का एक सर्वोच्च चोटी है, ठीक है। तो ये वाला बात को आप हाईलाइट कर सकते हैं और इस पॉइंट को कुछ ज़्यादा आप हाईलाइट कर सकते हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में पूछा भी जाता है, ठीक है, कि सबसे ऊंची ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है। तो आपके ऑप्शन में होगा गाइस गार्डविन और ऑस्टिन। तो इस पॉइंट को आप टिक लगा सकते हैं। नाउ आगे हम देखेंगे बृहद हिमालय, जिसे हम महान हिमालय के नाम से भी जानते हैं। और बेसिकली इनके बारे में क्या क्या है, एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, हम बेसिकली ये बात को हाईलाइट करेंगे। यह हिमालय सबसे ऊंची बेसिकली इस हिमालय का सबसे ऊंची श्रेणी है, और जिसकी औसत ऊंचाई कितने गए 6100 मीटर है। और ये हिमालय की श्रेणी का सबसे प्राचीन है, ठीक है। यहाँ पे हम बात करें गैस, इसका निर्माण आज से लगभग 25 से लेके 40 मिलियन वर्ष पहले हुआ था, मतलब पूर्व मतलब होता है पहले हुआ था। और विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसी का हिस्सा है। क्वेश्चन इस तरह पूछा जाएगा कि जो बेसिकली माउंट एवरेस्ट है किस हिमालय का हिस्सा है, तो आपका ऑप्शन होगा महान हिमालय या बृहद हिमालय। तो इस पॉइंट को आप हाईलाइट कर सकते हैं और टिक लगा सकते हैं। नाउ बेसिकली यहाँ पे हम बात करते हैं जिसकी ऊंचाई में बात करूँ 8848 है मीटर है। और ये नेपाल में स्थित है, ठीक है। और यहाँ से सागर माथा के बेसिकली नेपाल में से सागर माथा के भी नाम से बेसिकली जाना जाता है। और इसी पर्वत में स्थित है कंचनगंगा, नंगा पर्वत, नंदा देवी आदि, ये सब कुछ महत्वपूर्ण शिखर है। नो आगे हम यहाँ पे देखेंगे ये जो पर्वत है भारत में से हम माउंट एवरेस्ट के नाम से जाना जाते हैं, नेपाल में से हम सागर माथा के नाम से जानते हैं, और तिब्बत में चोम लुंगमा के नाम से बेसिकली जानते हैं। तो ये सारा बात को आप हाईलाइट कर सकते हैं, ठीक है। मैं जितना ही पॉइंट यहाँ पे मेंशन किया हूँ, सारा पॉइंट आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इस पॉइंट को आप लोग ज़रूर हाईलाइट करें। नो आगे देखते हैं गाइस, शिवालिका हिमालय। शिवालिका हिमालय में बेसिकली क्या क्या महत्वपूर्ण है और एग्जाम के लिए क्या क्या फैक्ट है, हम वो देखने वाले। थोड़ा सा आप इमेज देख सकते हैं, ये है कुछ शिवालिका हिमालय। नो आगे हम यहाँ पे देखें इनके बारे में, यहाँ पे हम देखने की कोशिश करें। ये हिमालय सबसे बड़ा पर्वत श्रृंखला है, और ये हिमालय दक्षिणी में स्थित है और सबसे नवीनतम श्रेणी है। इनका निर्माण में बात करूँ आज से लगभग 2 से लेके 5 मिलियन वर्ष पहले हुआ था। और इसकी औसत ऊंचाई कितना है गाइस 800 से 50 से लेके 1200 मीटर है। तो इस पॉइंट को आप हाईलाइट कर सकते हैं। और इसका विस्तार बेसिकली पाकिस्तान के सुलेमान पहाड़ी से लेकर म्यांमार के बीच सीमा बनाने का आक्रमण तक बेसिकली हुआ है। तो इस पार्ट को आप हाईलाइट कर सकते हैं। और इसका जो क्षेत्र है, इसके क्षेत्र में अनेक समतल घाटियाँ, जिसमें दून और द्वार कहते हैं, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं हरिद्वार और देहरादून। तो ये सारा बात को आप हाईलाइट कर सकते हैं। नो आगे हम यहाँ पे देखने वाले कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट को यहाँ पे हम देखें, जैसे कि ऑलरेडी हमने 3 हिमालय को देखे थे। ट्रांस हिमालय और ब्रह हिमालय के बीच में बेसिकली कौन सा बेसिकली जोन पाया जाता है, तो गाइस संचर जोन होता है। तो इस पॉइंट को आप हाईलाइट कर सकते हैं। क्वेश्चन इस तरह पूछा जाएगा, ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय के बेसिकली कौन सा जोन होता है, तो आपका ऑप्शन होगा संचर जोन। और बृहद हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में बेसिकली कौन होता है, मेन सेंट्रल थ्रस्ट होता है, ठीक है। तो ये सारा बात को आप हाईलाइट कर सकते हैं। मध्य हिमालय और शिवालिका के बीच में कौन सा होता है गाइस, सीमांतर दर्रा होता है। तो ये सारा बात को गाइस आप हाईलाइट कर सकते हैं। मैंने जितना ही पॉइंट मेंशन किया सारा पॉइंट आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। ना आगे यहाँ पे हम देखें गाइस लघु और मध्य हिमालय की बात करें। हिमालय का यह बेसिकली पर्यटनों के लिए मशहूर है। क्वेश्चन इस तरह पूछा जाएगा, कौन से हिमालय जो पर्यटनों के लिए मशहूर है, तो आपके ऑप्शन होगा लघु या मध्य हिमालय। तो इस पॉइंट को आप हाईलाइट कर सकते हैं, टिक लगा सकते हैं। और यहाँ की औसत ऊंचाई कितनी गई 1800 से लेके 300 मीटर है। और इसी के पास क्या है शिमला, कुल्लू, मनाली, मैसूर, नैनीताल, डलहौजी, रानीखेत आदि जैसे प्रमुख पर्यटन स्थल है। याद रखें काफ़ी महत्वपूर्ण है और काफ़ी बार एग्जाम में पूछा भी जाता है। ना यहाँ पे गैस बात करें यहाँ की ढाल ढाल पर छोटी छोटी घास के मैदान पाई जाती है। क्वेश्चन इस तरह पूछा जाता है, किस पर्वत पर किस पर्वत की ढालों पर छोटी छोटी घासों के मैदान पाई जाती है, तो आपका ऑप्शन होगा लघु या मध्य हिमालय।
ना इन्हीं कश्मीर की मार्ग कहते हैं, जैसे कि सोनार मार्ग और गुलमार्ग। नाउ बेसिकली और पॉइंट देखिए इसके बारे में, तो गैस शिवालिका एक महान हिमालय के बीच स्थित पर्वत श्रृंखला है और पश्चिमी, और यहाँ पे ये पॉइंट को हम नहीं देखते गैस थोड़ा सा। नाउ अब हम आगे देखते हैं गैस एक पंजाब हिमालय के बेसिकली बात करें, यहाँ पे पंजाब हिमालय कुछ यहाँ पे इमेज देख सकते हैं, और एक एक करके गैस जितना भी आप लोग का यहाँ इस वाले पार्ट में हिमालय, हम सारे हिमालय को डिस्कस करने वाले हैं। नाउ गैस एक पंजाब हिमालय और सतलज एवं सिंधु नदी के बीच में स्थित हिमालय पंजाब या कश्मीर हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। तो इस पॉइंट को आप हाईलाइट कर सकते हैं। क्वेश्चन इस तरह पूछा जाएगा कि सतलज और सिंधु नदी के बीच में कौन सी गैस हिमालय, तो आपके ऑप्शन होगा पंजाब हिमालय। तो इस पॉइंट को आप हाईलाइट कर सकते हैं, जिसे हम कश्मीर के हिमालय के भी नाम से जानते हैं ना। पंजाब हिमालय की चौड़ाई अन्य सभी हिमालय के क्षेत्र से सबसे अधिक है। क्वेश्चन इस तरह भी पूछा जाएगा कि सबसे ज़्यादा किस हिमालय की चौड़ाई अधिक है, तो आपके ऑप्शन होगा पंजाब हिमालय। पंजाब हिमालय कश्मीर और सददारू हिमालय का प्रदेश राज्य में फैला हुआ है। तो इस सारा बात को आप हाईलाइट कर सकते हैं। ना आगे हम देखेंगे इस काराकोरम पर्वत का बात करें, यहाँ पे यह एशिया का बेसिकली रीढ़ कहा जाता है। इस पॉइंट को आप हाईलाइट कर सकते हैं। क्वेश्चन इस तरह पूछा जाएगा किस पर्वत को एशिया का रीढ़ कहा जाता है, तो आपके ऑप्शन होगा काराकोरम होगा। तो यहाँ पे आप हाईलाइट कर सकते हैं। नाउ इसके बारे में हम बेसिकली देखें क्या क्या महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो इस पर्वत श्रेणी का भारत का सर्वोच्च और गार्डविन अस्टीन है, और जिसकी ऊंचाई लगभग 8611 मीटर है, और काराकोरम पर्वत पहले कृष्णागिरी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो इस पॉइंट को आप हाईलाइट कर सकते हैं। लद्दाख पर्वत श्रेणी का बात करें, विश्व का सबसे ज़्यादा तीव्र ढाल वाली चोटी है, और रागपोशी लद्दाख पर्वत का में ही स्थित है। तो इस पॉइंट को आप हाईलाइट कर सकते हैं। आगे बात करें यहाँ पे जास्कर पर्वत श्रेणी का बात करें, तो ये पंजाब हिमालय में स्थित है, और सिंधु नदी लद्दाख पर्वत श्रेणी जास्कर पर्वत श्रेणी के बीच में होते हुए बेसिकली बहते हैं। तो ये सारा बात को आप हाईलाइट कर सकते हैं। नो आगे देखते हैं गैस पीर पंजाल पर्वत श्रेणी का बात करें, तो यहाँ पे देखने वाले क्या क्या पॉइंट महत्वपूर्ण है। मात्र एक पॉइंट लिखा है गैस, यहाँ पे कुछ इमेज देख सकते हैं। पीर पंजाल पर्वत श्रेणी हिमालय का सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। नाउ आगे यहाँ पे हम थोड़ा सा और देख ले गए धौलाधार पर्वत श्रेणी का बात करें, कुल्लू घाटी यहाँ पे धौलाधार पीर पंजाल पर्वत के बीच में स्थित है। और बस इतना ही गैस यहाँ पे धौला पर्वत श्रेणी में बस महत्वपूर्ण है। और यहाँ पे श्रेणी का मतलब होता है एक लाइन से काफ़ी ज़्यादा पर्वत। ठीक है, श्रेणी का मतलब होता है सीरीज। ना यहाँ पे बात करें गैस शिवालिका पर्वत, यहाँ पे थोड़ा सा हाईलाइट नहीं है, आप हाईलाइट कर सकते हैं। हिमालय के सबसे दक्षिणी पर्वत है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हिमालय के सबसे दक्षिणी पर्वत कौन सा है, तो शिवालिका पर्वत है। इस पॉइंट को आप हाईलाइट कर सकते हैं। ना आगे देखिए गैस यहाँ पे काराकोरम लद्दाख जास्कर पर्वत श्रृंखला और वाले हिस्सा ट्रांस हिमालय के नाम से भी बेसिकली जाना जाता है। और पीर पंजाल धौलावीर पर्वत श्रृंखला लघु हिमालय में स्थित है। और इसी पंजाब हिमालय में जाफरन की खेती, जाफरन के फूल से ही बेसिकली क्या होता है गैस, केसर प्राप्त होता है। केसर किस चीज़ से प्राप्त होता है, क्वेश्चन दो टाइप से पूछा जाएगा। एक तो पूछा जाएगा जाफरन के फूलों से, दूसरा होगा फूलों से। ठीक है, सिर्फ तो इस पॉइंट को भी आप हाईलाइट कर सकते हैं। नाउ बेसिकली कहाँ पे गैस ये केसर प्राप्त होती है, तो आपके ऑप्शन में होगा शिवालिका पर्वत श्रेणी में। नाउ आगे यहाँ पे हम बात करें कुमायूं हिमालय की बात करें, कुमायूं हिमालय से को ही गढ़वाल हिमालय के नाम से जाना जाता है। और सतलज नदी और काली नदी के बीच में 320 किलोमीटर लंबा हिमालय का क्षेत्र कुमायूं हिमालय कहलाता है। और ये बेसिकली हिमालय का क्षेत्र उत्तराखंड में फैला हुआ है। कुमायूं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सा गैस, नंदा देवी है। पूछा इस तरह जाएगा कि कुमायूं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है, तो नंदा देवी, आप टिक लगा सकते हैं। बद्रीनाथ केदारनाथ गंगोत्री यमुनोत्री इसी हिमालय का एक हिस्सा है। पूछा इस तरह जाएगा कि बद्रीनाथ केदारनाथ गंगोत्री किस हिमालय का हिस्सा है, तो आपके ऑप्शन में होगा कुमायूं हिमालय। नाउ आगे हम देखेंगे इस नेपाल हिमालय का बात करें, नेपाल हिमालय को बेसिकली काली नदी और तीस्ता नदी के बीच में 800 किलोमीटर में हिमालय के क्षेत्र नेपाल के हिमालय के नाम से बेसिकली जाना जाता है। ये हिमालय अपेक्षा अधिक ऊंचाई होती है। ठीक है, और इस हिमालय की सर्वोच्च चोटी क्या है, माउंट एवरेस्ट है, जिसका 8848 मीटर है। और इसी हिमालय में स्थित है धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मकालू और कंचनजंगा पर्वत चोटी स्थित है। कंचनजंगा भारत की दूसरी सबसे
देखिए याद रखिए दूसरी, ठीक है, भारत की दूसरी ऊंची चोटी है जिसका विस्तार भारत से सिक्किम और नेपाल में है, तो इस पॉइंट को आप हाईलाइट कर सकते हैं। नाउ देखिए गाइस असम हिमालय, और देखने वाले असम हिमालय में क्या क्या महत्वपूर्ण पॉइंट है हम यहाँ पे ये डिस्कस करेंगे। तीस्ता नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में फैला हिमालय क्षेत्र हिमालय कहलाता है, और ये हिमालय सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम राज्यों में फैला हुआ है। हिमालय से निकलने वाली नदी सतत वाहिनी होती है, और यह हमेशा बहती रहती है, और इन नदियों के सोर्स ग्लेशियर से होती है जिसका पिघलने से चलते नदी हमेशा बहती रहती है। ना आगे हम यहाँ पे देखेंगे इस हिमालय का जो विस्तार जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, नागालैंडों में स्थित है। और यहाँ पे बात करेंगे इस उत्तर प्रदेश जो राज्य है वहाँ पे एक बेसिकली मैदानी वाले भाग है, तो इस पॉइंट को हाईलाइट कर सकते हैं, थोड़ा सा मिस्टेक है। नो आगे यहाँ पे हम देखेंगे इस हिमालय का जो पूर्व से पश्चिमी एक प्रमुख चोटी का बात करें यहाँ पे, तो नामचारबा पर्वत और कंचनजंगा, मकालू, एवरेस्ट और अन्नपूर्णा धौलागिरी है, तो इस पॉइंट को आप हाईलाइट कर सकते हैं। नो आगे देखिए यहाँ पे पटकई पर्वत श्रृंखला की बात करें, पटकई पर्वत श्रृंखला पूर्व से लेके भारत के म्यांमार अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्थित है, और ये पर्वत श्रृंखला की ऊंचाई हिमालय की काफ़ी कम, और ये पर्वत श्रृंखला असम, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम में फैला हुआ है, तो ये सारा बात को आप हाईलाइट कर सकते हैं। पटकई पर्वत श्रृंखला को हम तीन भाग में डिवाइड किए, जैसे कि पटकई भूम, गोरा खासी जनजाति श्रृंखला, और यहाँ पे बात करें गैस लुसई पहाड़ी, तो इस बात को आप हाईलाइट कर सकते हैं। ये गैस कुछ आपका जितना भी मैं डिस्कस किया हूँ, तो ये सारे उत्तरी वाले भाग को हम डिस्कस करिए। कल हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो हम जो भारत का पर्वत है हिमालय, वो हम देखने वाले हैं, और दक्षिणी वाले पार्ट को आप लोग बेहतर तैयारी के लिए पेड ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये व्हाट्सअप नंबर है, आप मेरी टीम से कांटेक्ट करके बात भी कर सकते हैं, जिसमें आपका करेंट अफेयर इंक्लूड रहता है, और डेली आपको 20 क्वेश्चन दिया जाता है गैस, और 1 साल तक प्रोवाइड किया जाता है। मैं आपको बता दूँ मैं जितना भी क्वेश्चन आप लोगों को कराता हूँ इन सब का टेस्ट गैस इसी के माध्यम से आप लोगों को करवाया जाता है, और हाँ रिवीजन भी करवाया जाता है, ठीक है। सो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। 500 गैस 1 साल के लिए वैलिड होगा। नाउ थैंक यू, हैव ए नाइस डे गैस। मन लगा कि पढ़े, अपने लाइफ में हमेशा आगे बढ़ते रहें।